हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज अपन देखेंगे अपने टॉपिक जो आपने पिछले क्लास में देखा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपको आइडिया नहीं है उसके बारे में तो पहले आप जाकर उस लेक्चर को देखें, क्योंकि इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्पीड के बारे में। ठीक है ना। तो स्पीड आपको समझने से पहले आपको आइडिया होनी चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर आइडिया है तो आइए हमारे साथ करते हैं यहाँ पे इसका काम तमाम स्पीड का। चलिए तो आइए, मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, फिजिक्स बाय मुन्ना भैया आपका चैनल है ना। तो चलिए अपन बात करेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड की बात जब भी अपन करते हैं, ठीक है ना, तो स्पीड को अपन v से डिनोट करते हैं। ठीक है। और जैसे कि बचपन में आपने देखा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। हाँ सर, वो तो अपन जानते ही है। हो गया, बस यही देखने आए थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, खत्म। बस सर रहने तो, है ना। चलिए देखते हैं कुछ और क्या खास हो सकता है इसमें, है ना। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो स्पीड इक्वल टू अपन जनरली जो अपन डिफाइन करते हैं ना, देखिए स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्या? इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एवरेज स्पीड, या उससे बोलते हैं अपन स्पीड। अभी इतना जानो क्या बोलते हैं उसको? तो स्पीड बोलते हैं। जैसे अपन 9th और 10th में आप लोगों ने ये पढ़ के आए होंगे, क्या ऐसा कुछ चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसे आप लोग बोलते हो। ये स्पीड इक्वल टू क्या बोलते थे आप लोग? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसा आप लोगों ने बोला होगा। ठीक है सर, ये तो हमें पता है सर। हो गया काम हमारा, निकलते हैं सर हम तो, है ना। रहने दो आप भी। चलिए अच्छा, यहां से आप डिस्टेंस यानी कि आप एसआई यूनिट की इसकी बात करोगे ना, तो एसआई यूनिट जो होगा इसका क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। डिस्टेंस यानी कि मीटर टाइम बाय सेकंड, ये हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। डायमेंशन भी वैसे निकाल सकते हो आप लोग, है ना। और डायमेंशन निकालने आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में उसका भी लेक्चर मिल जाएगा आपको। यूनिट डायमेंशन का जाके देखें, वहां से भी नीट और जेईई में सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अभी इवन एडवांस में भी मैंने अच्छे से बताया वहां पे, उसको आप देख सकते हैं वहां से, है ना। उसके बाद आपके डायमेंशन आपको जितने सारे आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे आप खुद निकाल पाएंगे। और मैं ना भी बोलूं तो आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ाऊंगा उसका डायमेंशन आप खुद से निकाल ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बातें समझते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या खास बात होती है कि अगर अपन क्या बातें करेंगे यहाँ पे, कि जो आपकी स्पीड होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है। ये कौन से हो गए सर? आज तक तो हम तो एक ही जानते थे, बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। इसलिए तो हमारी जरूरत पड़ी, है ना, फिजिक्स बाय मुन्ना भैया, इसीलिए तो हमारी जरूरत आएगी। देखिए तो अपन क्या बातें करते हैं, 2 टाइप्स में क्या बातें करते हैं। एक तो आपका है एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। ठीक है। और एक है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। अब ये क्या होता है सर? इसको डिनोट करते हैं वी एवरेज। यहाँ पे एवरेज का शॉर्ट लिख देते हैं फॉर्म, और यहाँ पे स्पीड आपका v और inst, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। ठीक है। अब सर ये क्या खास बात होगी, है ना। इसमें क्या हो गया सर? तो है इसमें खास बात है, जो आपके जेईई में सवाल पूछे जाएंगे ना वो यहीं से पूछे जाते हैं, इंस्टेंटेनियस से और एवरेज से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखना। अब ये आपकी चीजें नहीं पूछे जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ऐसा निकालना नहीं आएगा। ठीक है ना। आपकी जो काम की चीजें या जिसके लिए आप आए हो यहाँ पे मेरे पास, वो ये है। ठीक है। तो क्या होती है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, परेशान मत होना, सब कुछ मैं क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको बहुत मजे आने वाले हैं, और डायरेक्टली वही चीज मैं बताऊंगा आपको जहां से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना। हाँ, मैं अगर आपको यकीन ना हो तो पहले मेरा लेक्चर देख लेना, उसके बाद जाके नीट और जेईई का प्रीवियस ईयर आप करके देखना। एकदम डायरेक्टली क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है ना। ज्यादा कुछ मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपकी ये वेलोसिटी का कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे जेईई मेन हो, चाहे नीट हो, चाहे सिंपल बोर्ड की बात करें, कहीं से भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, बस ध्यान से देखना बस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वाले को। तो अपन सबसे पहले, अब इसमें अभी दिमाग मत लगाओगे सर इंस्टेंटेनियस क्या होगा, एवरेज क्या होगा, है ना। अभी एक एक करके टोटली अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं यहीं पे आपको सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं किसकी, एवरेज की, इसकी एवरेज की। ठीक है, अब लोग इसके बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है ना, अभी बताने का कोई फायदा नहीं है, एक एक करके देखो आप लोग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एवरेज, एवरेज स्पीड। ठीक है, देखिए वी एवरेज ये क्या होता है सर, तो आप बस इतना याद रखना, एवरेज स्पीड जो होता है ना वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये क्या मतलब हुआ सर, एवरेज यानी कि स्पीड निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड निकाले यानी कि टोटल डिस्टेंस मींस कोई ऑब्जेक्ट, मान लो जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट देखो यहां ए पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे था, ठीक है ना, ए पॉइंट से क्या हुआ वो बी पॉइंट पे गया, ठीक है ना, और बी पॉइंट पे कितना 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 2 आवर में। एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल, इस तरह के सवाल आएंगे नहीं कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, कोई पार्टिकल ए पे था, ठीक है ना, ए से कहां पे बी पे गया। ठीक है, ऐसे सुनो, आप अभी अपने कहां पे थे, प्यारा होम, ठीक है ना, स्वीट होम, लवली होम, जहां पे जो भी बोल दो, आप अपने घर पे थे, कहां गए, स्कूल में गए। स्कूल में गए, कितना किलोमीटर दूर है आपका स्कूल, 2 किलोमीटर। कितना टाइम में गए आप, 2 घंटे में गए। ये कुछ ज्यादा हो गया सर, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा दोबारा क्या हुआ, आप स्कूल से कहां पे गए, पार्क में गए घूमने के लिए, ठीक है ना, फील्ड में खेलने के लिए। चलो आपने आप फील्ड में गए, ठीक है, यहां से अगेन आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान के चलो स्कूल से आपका जो पार्क है या फील्ड है कितना दूरी पे है, वो 3 किलोमीटर पे, इतना दूर है, और आपने कितना टाइम लिया जाने में, यहां से स्कूल से पार्क में या फील्ड में 1 घंटे, कितना 1 घंटे। फिर आपने क्या किया, जाके खेला, फिर वापस कहां पे आ गए, घर पे आ गए, दोबारा कहां आए, अपने स्वीट होम। ठीक है, दोबारा फील्ड से घर आने में कितना टाइम लिया आपने, मान लिया आपने 2 घंटे लिया, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर किया। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, मींस क्या किया, आपकी जर्नी कैसी रही, बहुत अच्छी रही सर, है ना, मजा आया सर, है ना, ऐसी जर्नी रोज होनी चाहिए। हाँ ठीक, देखो घर से आप स्कूल गए, कितने टाइम में, 2 घंटे में, कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर। फिर स्कूल से कहां पे गए, बोलो बोलो बोलो, पार्क या फील्ड खेलने के लिए। स्कूल से डायरेक्ट घर नहीं आए थे, डायरेक्ट उधर से उधर, है ना, 3 किलोमीटर दूर था पार्क, ठीक है, फिर 1 घंटे में गए वहां पे। फिर खेलने के बाद आप दोबारा अपने घर आ गए, और घर आने में कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर, और ये कितना 2 आवर। ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड होता है ना, जो एवरेज स्पीड होता है, इसका मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मींस क्या करनी है, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे इसका, बोलो बोलो बोलो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस यानी कि जितना आपने कवर किया, कितना कवर किया, 2 किलोमीटर 2 प्लस 3 किलोमीटर 3 प्लस 5 किलोमीटर 5 बाय टोटल टाइम, टाइम कितना 2 आवर प्लस 1 आवर प्लस 2 आवर। समझ में आया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 बाई ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5। समझ में आया, यानी कि आपका जो एवरेज स्पीड था, ओवरऑल जो एवरेज स्पीड था वो कितने का था, तो साहब वो था 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, 2 किलोमीटर पर आवर। ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज में हमेशा टाइम इंटरवल होगा, याद रखना। अब आपको धीरे धीरे ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जब भी एवरेज कब निकालोगे, जब आपके पास एक से ज्यादा टाइम इंटरवल दिया हो। जैसे कि आप कहां गए, 2 घंटे में स्कूल गए, ठीक है ना, वहां से 1 घंटे में पार्क गए, फील्ड गए, फिर वहां से 2 घंटे में कहां पे गए, अपने घर गए। तो इन सब में कितना टाइम एक से ज्यादा है ना, यानी कि एक से ज्यादा टाइम इंटरवल का मतलब एक से ज्यादा टाइम दिया हो। तो सिंपल ऐसे क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आपका आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे यूनिट का ध्यान में रखना होता है। यूनिट इन द सेंस
जैसे कि मैंने किलोमीटर यहाँ पे आर में लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा किलोमीटर आर, ठीक है। अगर यहाँ पे देता 2 मीटर 2 सेकेंड, ठीक है ना, 3 मीटर 3 सेकेंड, 5 मीटर 2 सेकेंड, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर आपका किस में आता, मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पे जो मैंने लिखा ना यूनिट मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चंस को आप एक ही यूनिट में करेंगे, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका ये सेकेंड में दे देता, टाइम सेकेंड में दे देता और डिस्टेंस किलोमीटर में देता, तो आप उसको क्या करते, डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते। यानी कि हमेशा डिस्टेंस मीटर में होगा तो टाइम सेकेंड में होगा, या टाइम सेकेंड में होगा तो डिस्टेंस भी आपको मीटर में करनी पड़ेगी, समझ में आया। या अगर टाइम आपका सेकेंड में मिनट में होता और ये आपका मीटर में होता, तो मिनट को भी सेकेंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मींस ओवरऑल बात ये है कि जैसे आपको हमेशा क्या करनी है, जैसे कि आपका आंसर कुछ भी दे सकता है, 2 किलोमीटर पर आवर ना दे, क्या दे सकता है 2 मीटर पर सेकंड, तो आपको किलोमीटर को क्या करनी पड़ेगी मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 घंटे में 1 आवर में 3600 सेकंड, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ये आप लोग यूनिट कन्वर्जन जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपको ये चीजें जो सिखाई जाती है और बहुत बेसिक चीजें आप लोग 10th में भी सीखा होगा, अगर नहीं जानते तो दोबारा यूनिट डायमेंशन में बोलूंगा, वहां पे जाके क्लियर करें, ठीक है। चलिए, तो आपको एवरेज डिस्टेंस समझ में आया कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो आपको ऐसा लगेगा हमने तो सर पूरा सीख लिया सर, हमें तो बहुत मजा आया सर, है ना, अब हम तो चलते हैं सर, ठीक है। अभी ऐसे कैसे जाओगे, है ना, अभी तो बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। वो ऐसा जो मैंने बोला सवाल वैसे नहीं आएंगे। अब देखिए कैसा सवाल आएगा आपसे, अब डायरेक्टली ट्रिक जो डायरेक्टली आपके नीट और जेईई में आए हुए हैं, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिए क्या करनी है आपको, ठीक है, ये करनी है। जैसे कि आपका फर्स्ट जो सवाल आएगा वो कैसा आएगा, बहुत ही ध्यान से समझना। फर्स्ट सवाल आपका आएगा, फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है ना। देखो फर्स्ट आपका क्वेश्चंस आएगा ऐसे कि एक पार्टिकल जो था वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लिया, ठीक है। मान लो कि ये अपना क्या थे, ये मिस्टर कौन थे, ये मिस्टर थे, मिस्टर पिंटू, ठीक है। अब ये मिस्टर पिंटू जो है ए से बी पे गए और कितना डिस्टेंस कवर किया S1 और कितना टाइम लिया T1। ध्यान से सुनना, मिस्टर पिंटू जो है आपका दोस्त, वो क्या कर रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं S1 और कितना टाइम ले रहे हैं T1, ठीक है। और फिर वो माने नहीं, यहाँ पे रुके नहीं, फिर उन्होंने मन किया कि B2 कहां पे चलते हैं, दोबारा सी, जैसे वही मैंने बोला स्कूल घर स्कूल, यही होता है ना। तो ऐसे आप लोग सोच सकते हैं, ए से बी पे गया, कितना डिस्टेंस S1 टाइम T1, ठीक है। फिर B2 C गए, हो कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक S2 और टाइम कितना लिए वो T2, समझ में आया ना। जैसे बोला था ना यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर, वैसे ही मैंने एक जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया, S1 और S2 ले लिया और दोनों के बीच में टाइम कितना लिया, A से B जाने में T1, B to C जाने में T2। तो आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड बताएं इस वाले केस में, तो बहुत आसान है सर, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2, क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, ठीक है। अच्छा, अगर वैसे ही वो पार्ट जो था मिस्टर जो पिंटू थे, वो मान के चलो C से D पे जाते और S3 करते और टाइम T3 लेते, तो क्या कर देते आप डायरेक्टली S3 प्लस T3, ठीक है। ये तो अपना इसका आंसर है। वैसे ही और आगे जाते तो वैसे ही क्या चले जाते, मींस टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, ऐसे ही अनंत काल तक जाते रहेंगे, ठीक है। और बाई टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे ही, ठीक है ना, अनंत काल तक ये जहां तक जाते रहेंगे, आपको ऐसे ही सोच लेनी है, ठीक है। प्लस Tn, यानी कि जितना वो डिस्टेंस कवर करेंगे बाय टोटल टाइम, बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। तो आपको एक क्वेश्चन तो यहां से पूछते हैं, ठीक है। अलग अलग 3-4 भी दे दे, मोस्टली 3 देते हैं आपके या 2 देंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसे दे देंगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आपको ये टाइप तो समझ में आ गया सर,
ठीक है, बहुत अच्छे। दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है, देखिए बहुत ही ध्यान से देखना। दूसरा टाइप अब आपसे क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यही मिस्टर पिंटू थे और क्या हुआ, ए पे थे और ए से कहां पे गए, बी पे गए और कितना डिस्टेंस कवर किया, S1, ठीक है, कितना डिस्टेंस किया, कवर S1 और किस स्पीड से किया, तो V1 से। अब आपको मजा आएगा यहां से, ठीक है। B to C गए ऐसे ही और कितना डिस्टेंस कवर किया, S2, बहुत ही ध्यान से देखना। और B to C जाने में कितनी वेलोसिटी उनकी चेंज हो गई, कितना हो गया, V2। समझना मेरी बात को, समझना। दोबारा मैं समझा रहा हूं। मिस्टर पिंटू कहां पे थे, ए पे, ए से बी पे जा रहे हैं, वो कितने डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, S1 और ए से बी जाने में उनकी स्पीड क्या थी, V1 थी, ठीक है। अच्छा, फिर बी पे जाने के बाद क्या किया उन्होंने, B to C जब गए तो कितना डिस्टेंस कवर किया, S2 और स्पीड क्या थी उनकी, V2। बात क्लियर है ना, ठीक है। तो आपसे बोलेगा एवरेज स्पीड बताएं, इस वाले केस में क्या बोलेगा, एवरेज स्पीड बताएं क्या होगा। अब सुनना बहुत ही ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा सवाल, इस पे आपको प्रीवियस ईयर में देखोगे ना सवाल आपको मिलेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट पे। मेडिकल में आपका नीट के एग्जाम्स में मैं इधर मिटा दिया है ना। चलिए यहां पे अब बहुत ही ध्यान से देखना ये वाली चीज, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले ये बताओ, मैं जानता हूं कि जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, यही होता है। बिल्कुल सर, टोटल डिस्टेंस तो दिया है, टाइम नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है। बहुत अच्छे सर, अब क्या करें सर, अब सुनना, मींस आपको क्या करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे पहले टाइम निकालनी पड़ेगी। यहां पे देखो, अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, एक चीज मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं, पहले ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ कि ए से बी जाने में कितना टाइम लिया, देखो कितना टाइम लिया, ये तो जानते हो ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये यहां पे चला जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा। टाइम को मैं डिनोट कर दे रहा हूं T से, ठीक है, डिस्टेंस को S से डिनोट कर रहा हूं मैं और स्पीड को V से डिनोट कर रहा हूं। तो टाइम का फॉर्मूला वही है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही हो जाएगा। बहुत अच्छे सर, मजा आया सर। अब देखो A से B जाने में, यहां से यहां पे जाने में, ये बताओ कि टाइम कितना लगेगा, T1, तो T1 लगेगा S बाई V, यानी कि A से B जाने में S कितना है, S1 और बाई V1, ये मैंने क्या निकाला, ये टाइम A to B जाने में, समझ में आया। वैसे ही B to C जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये लगेगा आपका T2 इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि S2 बाई V2, अभी देखते रहो, शॉर्ट ट्रिक भी आएगा, अभी देखते रहो बस, ठीक है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई यहां से, अब मैं इसको मिटा रहा, अब ध्यान से देखना, ये बेसिक बातें थी। अब आपके काम की चीजें क्या है, अब निकालो एवरेज, एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां पे कितना हुआ, S1 प्लस S2 और टोटल टाइम T1 प्लस T2 होता है ना, तो T1 T2 मैंने निकाल रखा है। अब कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस अपन ने देख लिया था, टोटल डिस्टेंस है ना, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो सकता है, S1 प्लस S2 है ना बाई T1 प्लस T2, क्योंकि दो ही यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, ये T1 निकाल रखा है अपन ने, है ना, T1 इक्वल टू S1 बाई V1 और T2 इक्वल टू S2 बाई V2। बहुत अच्छे। अब मैं क्या करूंगा, इस T1 T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर डिस्टेंस तो वही रहने वाला है, S1 प्लस S2, क्या होगा, T1 की जगह पे क्या करूंगा मैं, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2, ठीक है। अब ये है आपका एवरेज डिस्टेंस। लेकिन खास बात ये है कि आपके एग्जाम्स में इतना नहीं करनी है,
ये जितनी सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था हम क्या करेंगे, इतना नहीं करनी है, तो फिर क्या करनी है सर, तो सुनिए फिर ये आपको करनी है, ध्यान से सुने, ये करनी है कि क्वेश्चंस ऐसे ना देके पता है कैसे दिया रहेगा। अब डायरेक्ट जैसे कि नीट का जो अगर मैं सवाल की बात करूं तो डायरेक्ट ये बोला गया है कि एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट था ए से बी पे गया v1 वेलोसिटी से, v1 स्पीड से, और कितना डिस्टेंस कवर किया s, ठीक है, और अगेन b2 c गया v2 स्पीड से और कितना डिस्टेंस कवर किया s2। क्लियर है? मींस क्वेश्चंस में क्या कंडीशन लगा दिया कि इफ s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s, मींस अगर दोनों डिस्टेंस बराबर हो, दोनों इंटरवल के बीच में अगर डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है, उस केस में एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। s और s दोनों हो गए बराबर, तो कितना हो जाएगा s प्लस s बाई s बाई v1 प्लस s बाई v2। अच्छा, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो v एवरेज आ जाएगा आपका 2s बाई, इसमें से s आप कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा s इंटू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक s से s कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा आपका v एवरेज इक्वल टू 2 बाई, अच्छा ये आप जानते हो, सॉल्व कर रहे हैं इसको, v1 प्लस v2 बाई v1 v2, ये जानते हो आप लोग। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे करते थे बचपन में, ठीक है जी। और उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया अपन ने, ध्यान से देखिए, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, तो आपको हो जाएगा 2 और ये ऊपर चले जाएंगे, ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि v1 v2 बाई v1 प्लस v2। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला 2-4 स्टार बना लेना, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। अब कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा रहे, ध्यान से सुनना, कि कोई पार्टिकल, देखो मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं कैसे सवाल नीट में पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक पार्टिकल, जैसे यही मैं ले लिया कि एक पार्टिकल ए से बी पे गया और 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया, ए से बी पे गया 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया और स्पीड कितना था उसका 5 किलोमीटर पर आवर था, समझना मेरी बात है। फिर B2 C गया है और कितना डिस्टेंस कवर किया, अगेन 5 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर से। सुनना मींस क्या बोला गया है कि कोई पार्टिकल ए पे था, बी पे गया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और स्पीड उसकी कितनी थी, मैं बार बार वेलोसिटी बोल रहा हूं, सॉरी, ठीक है ना ये, और अगेन B2 C गया, अगेन डिस्टेंस कितना कवर किया 5 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी, स्पीड उसकी चेंज हो गई, B2 C जाने में स्पीड हो गई दिस वन, ठीक है। तो आपसे पूछेगा इस वाले कंडीशन में V एवरेज क्या हो जाएगा, बताइए V एवरेज क्या हो जाएगा, तो V एवरेज आपका हो जाएगा, ध्यान से सुनना, V एवरेज हो जाएगा। अब मैं इतना नहीं करूंगा, पहले टाइम निकालूंगा S1 बाई S2 करके, फिर ये वाला, फिर एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में पुट अप करूंगा, फिर ये बरोबर करूंगा, फिर आपके ये लाऊंगा आंसर, नहीं कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखनी है और इस पे डायरेक्ट ये करनी है, V एवरेज इक्वल टू कितना आपको कर देनी है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, खत्म। यानी कि 2v1 कितना है आपका, ये स्पीड कितना है 5 और दूसरा स्पीड कितना है 10 बाई 5 प्लस 10, ठीक है ना, v1 प्लस v2, इस वाले फॉर्मूले पे डायरेक्ट करनी है और आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा 50 100 और बाई आ जाएगा आपका 50, क्लियर है ना। तो आपका आ जाएगा 20/3, यानी कि 20/3 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्ट आपके क्या हो गई है, तो डायरेक्ट आपके हो गई है आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई, तो ये आपको डायरेक्ट जो भी मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। आपका एक टाइप ये हो गया, फर्स्ट टाइप ये मैंने बताया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करनी है, ठीक है, ये बहुत आसान था। अगर टाइम डायरेक्ट ना देगी, कुछ इस तरह से दिया हो, S1 V1 दिया हो, S2 V2 दिया हो, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस आपको क्या करनी है, इस टाइप फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं सवाल, हो सकता है आपको V एवरेज दे दे, V1 की वैल्यू निकालने को बोल दे, ठीक है ना, तो अपन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, उसकी टेंशन ना लें। अब एक बार कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाओ, देख लो कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम से, में किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है ना, और जो मैं ये बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखना, माइंड में रखना, फिर आपसे सारे के सारे सवाल इस पे हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए
अपन और बातें करते हैं। अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट केस अपन ये देख लेते हैं। देखिए थर्ड केस देखते हैं। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, जो हुआ अच्छा हुआ, मजा आया सर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। थर्ड केस आपको क्या बोल रहे हैं? थर्ड केस देखो, कोई पार्टिकल ए पे था, अगेन वही सारी चीजें बता दूं मैं। ये ए और बी जो है ना, ध्यान से सुनना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी कम समय में आपको आउटपुट ज्यादा दूं, इसलिए मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं। इसी चीज को लैंग्वेज में बोल देगा, क्वेश्चंस कैसे बनाएगा, सेम ऐसे बोल देगा कि रमेश गोज फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा, है ना, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ऐसे कुछ, एंड कवर डिस्टेंस 10 मीटर, ऐसा कुछ भी सवाल बना सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही है, मैं पूरा सवाल कराऊंगा, नीट प्रीवियस ईयर का पेपर, JEE के कैसे सवाल आए हुए हैं, और इसी फॉर्मूले से आपके सर होंगे। ठीक है, तो भैया कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाए। ठीक है, तो देखिए A टू B गया है, और मान के चलिए उसने कितना, S1, ठीक है, S1 डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, और B टू C अगेन कितना डिस्टेंस कवर किया है, S3 कवर किया है, ठीक है, और आपको यहां पे दे दिया V1। अच्छा, V1 वाला हो गया अपना, T1 वाला भी हो गया, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आप इससे और क्या बोल सकते हैं, V और T, VT दे दिया आपसे, V1 और T1, ये केस एक बना लेते हैं अपन, V2 और T2, ये केस ध्यान से सुनना। इस बार क्या किया, डिस्टेंस दिया ही नहीं आपको, ये 3 केस बस याद रखना, 3 ही केस इसी पे सवाल आपसे पूछ जाएंगे। अब दोबारा समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन को ध्यान समझो। कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, A से B पे गया है, उसके पास वेलोसिटी कितनी थी, V1, सॉरी मैं बार-बार वेलोसिटी बोल रहा हूं, आप इसको स्पीड समझेंगे, वेलोसिटी की बात बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और टाइम कितना लिया इसने, T1 लिया, ठीक है। अच्छा, B से C पे जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, V2 से जा रहा है, और V2 C जाने में कितना टाइम लिया, T2 टाइम लिया। इतनी बातें समझ में आई? हाँ सर। अब आपसे पूछ रहे हैं, तो इस केस में एवरेज स्पीड बताए। क्वेश्चन में समझा देता हूं। एक पार्टिकल था जो A से B पे गया, कितना स्पीड था उसका, V1, और A से B जाने में टाइम लिया T1, और B पे जाने के बाद इसने अपनी स्पीड को चेंज कर दिया, कितना कर दिया, V2, और C पे जाते जाते कितना टाइम इसको लगा, T2। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? अब सवाल ये है, आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया है, वो सर फॉर्मूला आपने जो बताया वो तो बताया S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2, आपने तो सर ये बताया टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है सर, यही सोच रहे हो ना, बिल्कुल नहीं दिया, मैं भी वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दिया। तो आप क्या करोगे, अच्छा टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, देखो तो टाइम के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। अब सोचो, जो पिछला अपना केस किया था, क्या अपन ने टाइम को अलग तरीके से निकाला था? जी हाँ, बिल्कुल निकाला था। वैसे यहाँ पे डिस्टेंस को निकाल के यहाँ पे पुट अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी प्रोसेस देखो करते कैसे, ये ट्रेडिशनल मेथड देख लो, फिर आपको क्या याद रखनी है, आपसे क्या पूछे जाएंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, आपसे ये पूछे जाएंगे, अभी तो आप क्या बोले हैं कि मेरे को चाहिए A से B जाने में ये वाला S कितना होगा, यानी कि डिस्टेंस कितना होगा। तो A से B जाने में, तो आप जानते हो कि जो डिस्टेंस, ये जानते हो ना, अभी मैंने कितनी बार लिखा, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाई कितना होता है, टाइम, और डिस्टेंस को मैं यहाँ पे क्या बोला हूं, S का मतलब क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो S, ये चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस यानी कि S कितना हो जाएगा, VT, ये है आपका क्या, डिस्टेंस इक्वल टू कितना, स्पीड इनटू टाइम, यही मैंने किया है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि अपन जानते हैं ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये भी तो बोल सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और ऐसा मैंने अभी लिखा भी था कुछ समय पहले, ठीक है जी। अच्छा, तो मैं ये आपसे पूछूंगा कि आप तो ये बता दे, A से B जाने में कितना टाइम लिया, ठीक है ना, तो T1, और स्पीड कितना था, V1, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं, देखना, A टू B जाने में, ठीक है, A टू B जाने में जो आपका डिस्टेंस कवर हुआ वो हुआ, मैंने बोल दिया S1, और A टू B जाने में हुआ कितना, V1 T1, बहुत अच्छे सर, बहुत आसान था सर। और B टू C जाने में बताइए, B टू C जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया,
तो इसका यहां से यहां तक जो जिस स्पीड से गया है v2 और इनटू टाइम कितना t2, यही मैं कर रहा हूं, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। ये कहां का, यहां से यहां जाने का, और ये कहां का, यहां से यहां जाने का। ठीक है, अब मेरे पास s1 s2 आ गया। जी हाँ बिल्कुल, अब मैं दोनों की वैल्यू में पुट अप कर पाऊंगा। हाँ सर बिल्कुल सर। v एवरेज अब कितना हो जाएगा, s1 बताइए v1 t1 प्लस s2 बताइए v2 t2 बाय t1 प्लस t2। बहुत अच्छे सर, ये है आपका क्या, एवरेज स्पीड। क्या सर ऐसे करनी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपटीशन में करने के लिए आपको इतना सब कुछ करने के पास टाइम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? और कंपटीशन में 98% क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं, समझना बात को। हाँ, उस शॉर्ट ट्रिक को बनाने के लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड भी आनी चाहिए। क्लियर है ना? तो पहले हमने ये सीखा कि कैसे निकालेंगे, ट्रेडिशनल मेथड है, आप ऐसे प्रोसेस को फॉलो करोगे। लेकिन आपसे क्या पूछेगा, ध्यान से सुनना, इफ यहां पे देखना, अगर इसमें बोल दे कि टाइम सेम हो, इफ t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t, यानी कि बोलेगा कि a टू b जाने में कोई पार्टिकल v1 स्पीड से जा रहा है और टाइम लिया t, अगेन b टू c जाने में v2 स्पीड लिया लेकिन टाइम लिया t, यानी कि दोनों में बोला कि सेम ही टाइम है लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो अपन डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, देखिए दोनों में टाइम सेम करो तो कितना हो जाएगा, ये वाले फॉर्मूले में ध्यान से देखेंगे, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू v1 t प्लस v2 t बाई t1 t2 दोनों बराबर है तो t प्लस t हो जाएगा, t प्लस t हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो t को कॉमन ले लो, यहाँ पे v एवरेज इक्वल टू t कॉमन आ गया, v1 प्लस v2 बाई 2t, और t से t कैंसिल, और आपका क्या आ गया फॉर्मूला, v1 प्लस v2 बाई t। बहुत अच्छे सर, शानदार सर। अब सुनना, सॉरी t सॉरी ये आ गया 2, मींस आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखनी है। कब, जब आपसे बोले कि एक पार्टिकल है दो टाइम इंटरवल के बीच में चल रहा है अलग अलग स्पीड से, और अगर टाइम दोनों क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट क्या करोगे, v1 प्लस v2 बाई 2। जैसे यहां पे क्या याद किया था, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। आप रट लेना और देख लेना, जाके प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, आपको बहुत जितने सारे सवाल आएंगे ना सब इसके शॉर्ट ट्रिक पे होंगे, क्योंकि कंपटीशन में वो चाहता ही नहीं कि आप ऐसे करें। ठीक है, क्योंकि नीट में 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है ना। जेईई में भी आपको 2 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, ऑलमोस्ट 2 मिनट ही मैंने बहुत बोल दिया, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ध्यान से देखेंगे, इसलिए क्या होता है कि आपको ना क्वेश्चंस इस तरह से सेट किए जाते हैं कि आप तुरंत उसको सॉल्व कर पाए, और तुरंत सॉल्व करने के लिए आपको क्या आनी चाहिए, ट्रेडिशनल तो आनी चाहिए, वो अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये चीजें याद है ना तो बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। बात क्लियर है ना, ठीक है। और इसमें एक और चीजें कर सकता है, मान के चलिए इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, है ना। अगर लिख लिया, मैं मिटा रहा हूं इस वाले को, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना आप लोग। सर ध्यान से ही तो समझ रहे हैं सर, पूरा ध्यान है सर, आजकल तो पूरा ध्यान फिजिक्स पे ही है सर, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स ही सबसे हमें आसान लगता है सर, ठीक है। कुछ लड़के ऐसे मेरे पास हैं, मेल करते हैं, एक अभी मेल आया था मेरे पास कुछ समय पहले कि सर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं किसके लिए, तो नीट के फिजिक्स के लिए। अब नीट के फिजिक्स के लिए कौन स्ट्रगल करता है यार, जेईई एडवांस के लिए करे तो कुछ बात भी बने, नीट के फिजिक्स में क्या रखा हुआ है, और जेईई में का है ना। खैर ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं सर, हम भी तो वहीं बोल रहे हैं, हम भी तो वहीं पे अटके हुए हैं, है ना। आप लोग कुछ खास नहीं है, बस जितना मैं बता रहा हूं करते चल। अच्छा देखिए, इसी फॉर्मूले को, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, दोबारा मैं यहां पे लिख रहा हूं, v एवरेज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 बाई t1 प्लस t2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर आपसे ये बोल दे कि दोनों में क्या सेम है, दोनों में स्पीड सेम है, ध्यान से सुनना, इफ v1 इक्वल टू v2, इफ v1 इक्वल टू v2, बोल दे कि अगर a से b जाने में इस बार टाइम अलग अलग ले रहा है, t1 t2,
और ये बोल दिया गया स्पीड दोनों में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या आएगा, एवरेज स्पीड। तो देखो v एवरेज इक्वल टू, मैं दोनों का v मान लिया तो ये सेम हो गया, यानी कि v t1 प्लस v t2 बाई t1 प्लस t2। इस देखो यहां पे क्या किसको सेम किया था, टाइम को। अगर मान लो कोएफिशिएंट में किसको सेम कर दे, स्पीड को, तो क्या करोगे, तो करो, देखो कितना मजा आने वाला है आप लोगों को। देखो v क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में, t1 प्लस t2 बचेगा, बहुत अच्छे सर। और नीचे भी क्या बचेगा, t1 प्लस t2, लो कट गए और एवरेज स्पीड कितने आ गए, v के बराबर। एवरेज स्पीड कितने, किसके बराबर, v के बराबर। ये क्या है सर, यही तो खास बात है फिजिक्स की, समझने का फिर ऐसा मजा आया ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूं, बहुत मजे आएंगे। अब देखो आपको इतनी बातें क्लियर है कि कोई ट्रेडिशनल बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, जिसको कुछ नहीं है, मतलब कि आता है सब कुछ, आना बहुत बड़ी चीज नहीं है, आना सबको आता है, ऑलमोस्ट जितने एग्जाम में बैठते हैं सबको आता है, लेकिन कंपटीशन वही क्रैक कर पाता है ना जो कितने कम समय में चीजों को कर देता है, समझ में आ रहा ना। तो कंपटीशन उसी से निकलेगा जो टाइम मैनेजमेंट जानता हो, और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी क्या, आपको एक अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए, ठीक है ना। कि देखो कोई बच्चा इस ट्रेडिशनल मेथड से करेगा, आपको अगर ये तरीका याद है कि ए से बी जाने में अगर क्या हुआ, बी टू सी जाने में अगर टाइम दोनों का सेम हो, टाइम सेम हो तो मैं एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट v1 प्लस v2 बाई 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, खत्म। और कोई ट्रेडिशनल क्या करेगा, पहले s1 s2 निकालेगा, यहाँ पे पुटअप करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, कटपीट करेगा, 4-5 मिनट खराब, समझ में आया। अच्छा ट्रिक यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो कोई पार्टिकल जो है a टू b जा रहे हैं, टाइम अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या हुआ, दोनों का सेम था, यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 100 था, तो क्या करेगा, डायरेक्ट आंसर क्या लिखेगा बताओ, डायरेक्ट v एवरेज 100 के बराबर, जितना v एवरेज इक्वल टू v, खत्म, समझ में आया। तो ये होता है क्वालिटी के एजुकेशन, समझ में आ रहा ना। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने इस वाले टॉपिक में एवरेज स्पीड को कवर किया है, एवरेज स्पीड को, ठीक है ना। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लेके आऊंगा उसमें क्या हो जाएगा कि इसके पहले आप लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा होगा, क्वेश्चंस अपन ने नहीं किया था, यहाँ पे एवरेज स्पीड आपने देखा, बहुत अच्छे। अब मैं क्या करूंगा, जो अपना नेक्स्ट क्लास आएगा ना, उस नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस और ये स्पीड के क्वेश्चंस एवरेज वाले, इसको अपन कवर करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।